ड्रॉप कैप ऑप्शन में तो देखो यहाँ पे आपके लाइन टू ड्रॉप एंड डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। लाइन टू ड्रॉप्स का मीनिंग क्या है कि देखो जब आपने ड्रॉप कैप किया तो देखो जो फर्स्ट जो आपका लेटर है वो कितना बिग हो रहा है, वो कितनी लाइंस को आपके ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कितनी लाइंस को फिल कर रहा है। देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो थ्री लाइंस की हुई है आपने, है ना, तो यानी 3 लाइंस तक इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे आपने यहाँ पे 4 किया है, 4 या 5 करते हैं, ओके करने के बाद आपका क्या आ रहा है 5 लाइंस को, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइंस को क्या कर रहा है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5, है ना, 5 लाइंस को इसने कवर कर लिया है, ठीक है। तो डिफरेंस पता चला ना आपको कि किस तरह से वो लाइंस को फिल कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। जो आपने ड्रॉप कैप लगाया है जिस लेटर में, तो उसका टेक्स्ट से कितना डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो 2 वर्ड था हमारा, ठीक है, हमने टी पे हमने ड्रॉप कैप का फंक्शन अप्लाई किया, तो जो ये लेटर है टी लेटर, वो 2 से कितना डिस्टेंस में आएगा। अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है क्योंकि साथ में है ना, ये 2 एक वर्ड है, ठीक है। तो अगर हमें क्या है इसे डिस्टेंस क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 1 टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखो ओके हमने किया तो देखो डिस्टेंस की जितना जो भी आपका टेक्स्ट है उससे कितना डिस्टेंस ये मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो ड्रॉप कैप का आपको ऑप्शन समझ आया। मेनली इनका यूज़ होता है आपके आर्टिकल्स के लिए, ठीक है, जो आपकी न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में जो आर्टिकल आते हैं वो। और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होता है 3 लाइंस टू ड्रॉप होता है हमेशा, ठीक है। मेनली अगर उससे ज़्यादा आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उतने नंबरिंग डाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में क्या है कि पेज फॉर्मेटिंग में आप क्या करोगे कि मार्जिन सेट करोगे, ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग में आपका होता है मार्जिन सेट करना, बॉर्डर एंड शेडिंग, कि बॉर्डर सेट करना पेजेस का, ठीक है। पेज की सेटिंग हो जाएगी, पेज की सेटिंग में मार्जिन्स आप लगा सकते हो, ठीक है। हेडर एंड फुटर आपको ऐड करना है। हेडर मीन्स क्या है कि आपके जो पेज के अप में आप हेडिंग दे देते हो, ठीक है ना, हेडर अप्लाई कर देते हो कि हर पेज के हेडिंग में यानी टॉप पे ये हमारा सिंबल आता है। कई बार हमने देखा होगा कि नोट्स होते हैं या फिर कोई भी बुक की पेज होते हैं, आपने देखा होगा ना टॉप मोस्ट में आपकी नंबरिंग चलती है ना, बॉटम में या तो पेज नंबर होगा या फिर कुछ भी होगा, साइन हो, कुछ भी, ठीक है। तो फुटर्स में क्या होता है, पेज के बॉटम में आप फुटर को अप्लाई करते हैं और हेडर आपके टॉप ऑफ योर पेज पे आप उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे पेज की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो आपकी बुक्स में आपकी पेज फॉर्मेटिंग का फर्स्ट में दिया हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग में किस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। चलो प्रैक्टिकल करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो इन्होंने फर्स्ट में किया हुआ है कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे बॉर्डरिंग। तो हम क्या करेंगे, देखो इंसर्ट पे आपने क्लिक किया, सॉरी होम पे क्लिक किया आपने। होम पे देखो यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है, देखो है ना, बॉर्डर एंड शेडिंग। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और लास्ट में जो ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग, फर्स्ट है आपका बॉर्डर, ठीक है, फर्स्ट बॉर्डर है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, देखो फर्स्ट में है नन मीन्स आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं करना चाहते। अब बॉक्स में अप्लाई करना चाहते तो बॉक्स में इस तरह से आएगा, ठीक है। शेडो में इस तरह से, 3D में आप करना चाहते हैं या फिर कॉलम्स कस्टम में आप करना चाहते हैं, तो जिस अकॉर्डिंग आपको बॉर्डर
इस पे अप्लाई करना है टेक्स्ट पे, आप उस तरह से कर सकते हैं। और आपके राइट साइड में देखो आपको प्रीव्यू दिखाता है कि किस तरह से आपका बॉर्डर शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं ना, स्टाइल किस तरह की स्टाइल का आपको बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इस तरह से चाहिए, ठीक है, शेडो में आ गया। अब यहाँ पे कलर्स है, कलर्स आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे इसका कलर सेट कर दिया आपने। ठीक है, विड्थ जो आपने बॉर्डर लिया है उसकी विड्थ आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ देखो पैराग्राफ का ही है, सिंपल पैराग्राफ, ओके। ठीक है, अब ये देखो ये आपने सेलेक्ट किया था तो इस पे आपका ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, देखो बुक में देखो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अप्लाई पेज बॉर्डर। अब पेज पे आप कंप्लीट पेज पे आपको बॉर्डर अप्लाई करना है, तो दोबारा से वही प्रोसेस जो है स्टेप्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे देखो टॉप में पहले हमने बॉर्डर्स किया था, ये बॉर्डर्स किस लिए है, ओनली टेक्स्ट के लिए। ठीक है, पेज बॉर्डर है आपकी, पेज मतलब कंप्लीट पेज पे बॉर्डर करने के लिए। देखो बॉक्स पे हम करते हैं, बॉक्स पे क्लिक किया तो कंप्लीट पेज पे ये बॉर्डर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कलर आपने सिलेक्ट किया, कलर सिलेक्ट कर दिया कोई भी। ठीक है, अब उसकी विड्थ सिलेक्ट कर दी है, विड्थ सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो एक बार, पहले तो इसको अप्लाई करो। अब देखो ये आ गई विड्थ, है ना, आपके पेज की। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो बॉर्डर में, देखो यहाँ पे आर्ट का ऑप्शन था, आर्ट का ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको ना देखो इस तरह की आर्ट्स दिखाया मिलेंगे। देखो जैसे आपने ये किया तो ये देखो ये आपकी बॉर्डर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, है ना, तो इस तरह से आप अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर को। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेज बॉर्डर। और भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें रेडीमेड्स हैं आपके बॉर्डर्स, जिस तरीके का आप लगाना चाहते हो वो आ जाएगा। ओके, तो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ और देखो, आपने यहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट किया। अब देखो इसमें यहाँ पे ना विड्थ दी हुई है इसकी, कि आप विड्थ चेंज कर सकते हो। देखो है ना, कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपने आर्ट अप्लाई किया ना, देखो यहाँ पे हम कम कर रहे हैं तो देखो इसका चेंजेस है ना, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट है अप्लाई शेडिंग। ठीक है, अब आपको अप्लाई करना है, वी कैन अप्लाई शेडिंग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब शेड का है उसी में ही है डायलॉग बॉक्स में, जो बॉर्डर एंड शेडिंग का है लास्ट वाला है शेडिंग। ठीक, शेडिंग में आपने जैसे ये कलर आप फिल कर रहे हो कि इस तरह से शेड दिखेगा। ठीक है, अब आपने ओके किया तो देखो ये इस तरह से शेड दिखाएगा। ठीक है, ओके, ये देखो। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हो उसके लिए शेड लगानी है आपको, उसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो वो उस चीज़ को फिल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज सेटिंग, कि पेज को किस तरह से आप सेट करोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, पेज सेटिंग में पेज लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। पेज लेआउट के ऑप्शन में फर्स्ट है आपका सेटिंग मार्जिन्स। ठीक है, कि मार्जिन को आप किस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो पेज लेआउट के बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में आ गया मार्जिन, तो आप ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। टॉप में कितना मार्जिन लेना है आपको, लेफ्ट में कितना, बॉटम में कितना एंड राइट में कितना। यहाँ पे तो क्या है फिक्स्ड है।
ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हो, कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे जाओगे कस्टम मार्जिन पे। ठीक है, मैं दोबारा दिखाती हूँ, लास्ट में है ऑप्शन ये आपका कस्टम मार्जिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग चेंज कर सकते हो और यहाँ पे साथ में आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आपने बढ़ा रही है, देखो टॉप पे आप मार्जिन्स को इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये देखो तो यहाँ पे देखो प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है ना, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे बॉटम में अगर आप बढ़ा रहे हो मार्जिन्स तो ये देखो, ठीक है, दिखा रहा है ना, शो कर रहा है। अब लेफ़्ट से कर रहे हो, लेफ़्ट में चेंजेस कर रहे हो, ये देखो, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अब ओके करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई हो जाएगी ये आपकी मार्जिन की जो सेटिंग थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, अब इसमें है जो पेज मार्जिन में है, पेज मार्जिन में आपने जो किया था उसमें देखो फर्स्ट है मार्जिन, फिर उसके बाद है हाँ यहाँ पे देखो पेपर। अब यहाँ पे पेपर की सेटिंग कैसे है, पेपर साइज़ है ना, कि पेपर का साइज़ कैसा होना चाहिए लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लीगल है A3 A4 साइज़, तो इस अकॉर्डिंग आपका है, आपके पेपर को सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप विड्थ एंड हाइट चेंज कर सकते हो आपके पेपर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे बढ़ाओगे ना तो ये देखो नीचे ना आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि विड्थ, पेपर की विड्थ है ना, ये देखो ये चेंज हो रही है। ठीक है, लेआउट में क्या होता है, लेआउट में आपके फुटर हेडर के लिए कितना स्पेस है ना आपको चाहिए, तो ये चीज़ अब ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे है फर्स्ट में ओरिएंटेशन में मीन्स क्या है, जो आपका प्रिंट आउट आएगा ना, प्रिंट आउट आएगा या फिर जो पेज की जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से होगी, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। अब देखना यहाँ पे लैंडस्केप करोगे तो देखो है ना, लैंडस्केप में करोगे तो विड्थ इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, साइज़ में वही चीज़ है, साइज़ में हमने उस डायलॉग बॉक्स में किया था, पेज लेआउट डायलॉग बॉक्स में किया था हमने कि पेज की सेटिंग करने के लिए, पेज के साइज़ को चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम में मीन्स क्या है, उस पेज को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे 1 कॉलम है, 1 कॉलम में है तो ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो 1 कॉलम में है ना। अब यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं तो 2 में देखो आपका जो टेक्स्ट था वो डिवाइड हो जाएगा 2 कॉलम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। देखो मोर कॉलम्स है ना, अब जैसे हमने ठीक है नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से इंक्रीज करते हो, जैसे 5 किया, अब देखो 5 में कैसे आएगा, यहाँ पे प्रीव्यू साथ के साथ प्रीव्यू दिखाया जाता है आपको। देखो ये आपके 5 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है ना आपका पेज। अब हम इनको स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, पेज कॉलम आपका हो गया है। नेक्स्ट है पेज कॉलम ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज कॉलम ब्रेक। तो किस तरह से आप पेज को ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया, पेज लेआउट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे देखो ब्रेक है ना, ब्रेक का ऑप्शन है। तो ये ब्रेक में क्या है कि आप जो भी सेक्शन है आपका डॉक्यूमेंट का उसको ब्रेक करना चाहते हो। कैसे, मतलब देखो अब यहाँ पे टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है टू अप्लाई एडिटिंग, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे आएगा, देखो आपका पहले क्या करोगे, कर्सर वहाँ पे माउस से क्लिक करोगे वहाँ पे और हम क्या करेंगे, ब्रेक पेज है ना, पेज ब्रेक करने के बाद देखो 2 से पहले वाला फर्स्ट पेज पे एंड 2 के बाद वाला जितना भी था वो नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब देखो दोबारा से मैं करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ से ये येलो वाला जो हाईलाइटिंग है उसको हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, तो हम पेज ब्रेक कर देंगे, ब्रेक पेज, तो देखो ये नेक्स्ट पेज पे आपका आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर्स अप्लाई आपको करना है, तो आपको हेडर अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में आप क्या करेंगे, इंसर्ट
एंड यहाँ पे आपका हेडर। ठीक है, हेडर आप अप्लाई करेंगे तो हेडर आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, लेफ़्ट के कॉर्नर पे या फिर 3 आप हेडर्स अप्लाई करना चाहते हो इस तरह से। तो ये आपको दिए हुए रेडीमेड कि किस तरह से आप हेडर्स अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट ले लिया, तो फर्स्ट में यहाँ पे कॉर्नर पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने 1 लिखा है। ठीक है, 1 आ गया, आपने वो कर दिया। अब ये देखो ये ना हर उस पे जितने भी आपके पेजेस हैं ना उस पे अप्लाई हो जाता है। देखो 1 1 1 1 है ना, अप्लाई हो गया ना हर पेज पे। आपको सिर्फ एक ही पेज पे हेडर डालना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है ना आपके फाइल के, तो उन सब पे ही ये अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वैसे ही फुटर है, फुटर पे आप करेंगे। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि कितना जो हेडर फ्रॉम टॉप से कितने बाद आपका हेडर आए। फुटर का भी यहाँ पे आपका जो बॉटम से कितना ऊपर आप लिख सकते हो फुटर को। ठीक है, यहाँ क्लोज किया। अब यहाँ पे देखो हम अब फुटर देखेंगे, इंसर्ट में आपका फुटर। ठीक है, फुटर पे क्लिक किया। अब देखो फुटर में भी आपके वही सेम डिज़ाइनिंग है कि किस तरह से आप फुटर देना चाहते हो। देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हो पेज। ठीक है, पेज लिखा आपने। अब ये देखो उस पे हर पेजेस पे आपका फुटर्स मेंशन होगा। ठीक है, अब हमें हेडर एंड फुटर्स को रिमूव करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। अब हमें हेडर रिमूव करना है तो हेडर पे क्लिक करेंगे और लास्ट में देखो रिमूव हेडर का ऑप्शन है, तो हम हेडर रिमूव किया तो देखो आपका हेडर रिमूव हो गया। आपने 1 डाला हुआ था ना यहाँ पे। अब वैसे ही हमें फुटर रिमूव करना है, फुटर पे क्लिक करेंगे एंड रिमूव फुटर। ठीक है, तो देखो पेजेस के जो बॉटम में हमने फुटर दिया था पेज के नेम से, वो हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है। वाटरमार्क आपने देखा होगा कई बार कि जैसे कुछ नोट्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, तो वो अपना वाटरमार्क दे देते हैं उनके नोट्स पे। उनका यहाँ पे जैसे उनकी इंस्टीट्यूट का नेम होता है ना, तो वो चीज़ तो आपको ना पता चल जाएगा। जब हम यूज़ करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि जो वाटरमार्क है वो किसको कहते हैं। तो देखो पेज लेआउट पे वाटरमार्क। ठीक है, अब देखो किस तरह से आप वाटरमार्क देना चाहते हो। डायगनली देना चाहते हो, मिड में देना चाहते हो, जिस तरीके से आप देना चाहते हो। तो ये यहाँ पे देखो है एंड कस्टम है, तो कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अब देखो हम ना करते हैं, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे अब एक तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कि जो रेडीमेड है ये कॉन्फिडेंशियल ही लिखा ही होगा। ठीक है, क्योंकि रेडीमेड है ना आपका। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पे आपका नेम आए या फिर कुछ और अपना इंस्टीट्यूट का मार्क आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कस्टम वाटर मार्क। ठीक है, अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और सेट पिक्चर करेंगे। कहाँ से भी पिक्चर्स देखो यहाँ पे जैसे हमने ये वाली पिक्चर सेट कर दी है। ठीक है, अप्लाई ओके। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर्स आपकी आ जाएगी। और ये जो वाटर मार्क होता है वो वाटर मार्क इसलिए कहा गया है, वो ट्रांसपेरेंसी टाइप में होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होता है, तो इस वजह से इसको वाटर मार्क कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम कुछ राइट डाउन करते हैं तो वो हमें अच्छे से शो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में पहले क्या था आपका कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था ना, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं कि अपना नेम है या फिर इंस्टीट्यूट का नेम है, तो यहाँ पे है टेक्स्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे हम अपने कॉलेज का नाम लिख रहे हैं HKMV। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, किस फ़ॉन्ट में आप करना चाहते हो। ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। साइज़ आप इंक्रीज एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। कलर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
ठीक है। एंड डायगोनल आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये यहाँ से आप लेआउट उसका चेंज कर सकते हो। अप्लाई, देन देखो HKMV आपका डायगोनली आपने यूज़ किया तो HKMV आपका शो हो रहा है, ठीक है, हर उसमें। नेक्स्ट है आपका थीम्स। थीम्स क्या है आपकी, रेडीमेड्स जो स्टाइल है आपका। देखो MS Word 2007 offers us a number of predefined themes. We can also create our own themes by customizing the existing themes, ठीक है। तो ये देखो थीम्स आपकी कहाँ है, पेज लेआउट के ऑप्शन में ही वहाँ पे थीम्स है। देखो थीम्स आपकी दी हुई है, रेडीमेड्स होती हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। देखो थीम्स लिखा तो उस अकॉर्डिंग आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर आप देखो इसने क्या बोला है, ब्राउज फॉर थीम्स, कहीं से भी आप उठाना चाहते हो वो थीम्स तो वो आप वहाँ से उस पाथ से ओपन कर सकते हो थीम्स, ठीक है। अ थीम इज प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट इंक्लूड अ सेट ऑफ थीम्स, फॉन्ट, थीम कलर एंड देम इफेक्ट। अ डॉक्यूमेंट थीम डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड appearance of a document. It define font, color, chart, table, etc. for that document that provide consistency across the document, ठीक है। ये रेडीमेड होता है, जो जैसा है उसमें स्टाइल स्ट्रक्चर तो वैसा ही आपके डॉक्यूमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका 14th चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आप साथ के साथ आपको अच्छे से इसकी थ्योरी भी करनी है। थ्योरी में आपके ओनली स्टेप्स हैं कि किस स्टेप कि किस तरह से आप ऑप्शंस कोई भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका स्टेप्स क्या है, वो किस ऑप्शन में जाके आप क्लिक करोगे, किस तरह से वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस करनी है और आपको थ्योरी भी अच्छे से करनी है, ठीक है। थैंक यू बेटा।